सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही ने मथुरा में आयोजित धर्म रक्षा संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने धार्मिक आस्था और सनातन धर्म की रक्षा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। नाजिया ने कहा कि संतों और साधुओं को धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी चाहिए। उन्होंने गौरक्षकों की गिरफ्तारी पर दुख व्यक्त करते हुए हिंदू समुदाय से एकजुट होने की अपील की। नाजिया ने कहा कि हिंदू कब तक सोते रहेंगे। केवल कृष्ण जन्म स्थान ही नहीं, मुगलों द्वारा जिन भी मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद बनाई गई, हम उन्हें वापस चाहते हैं। उनका संदेश था कि सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता की सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को संगठित होकर संघर्ष करना होगा। लेकिन मथुरा में देखा गया कि गौरक्षक जेल में है। जी, बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चलता है कि गौ रक्षक को कस्टडी होती है या उनके ऊपर FIR होता है, तो हृदय से एक आवाज़ आती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज भी वही ज़माना है जो 7 नवंबर 1966 में गौ रक्षकों पर इंदिरा गांधी जी का दार दौरा था और वो सत्ता के चेयर पर बैठी थी और गौ रक्षकों की छाती पर गोलियां दागी गई थी? क्या आज भी वही ज़माना है? लेकिन मुझे शिकायत शासन या प्रशासन से नहीं है, बिकॉज लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जुडिशरी को हमें मानना पड़ेगा। संविधान, हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान का उल्लंघन वो करते हैं जो लुंगी छाप होते हैं, तो हमें तो संविधान के को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आखिर हिंदू कहाँ सोया है? 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले बहुत अंतर होता है। तो जब गौ रक्षकों को कस्टडी होती है तो आखिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? ये शिकायत मुझे है हिंदुओं से। ब्रज में आप उपस्थित हैं, लेकिन ब्रज में गौ रक्षकों ने जो बाहर के होते वो आए थे और उन्हें शटर बंद कराई थी, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी संत की आवाज़ सामने नहीं आई है समर्थन में। इसके लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अब संतों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात घोषणा की जा रही है, वो भी ममता बनर्जी के विधायक और करीबी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। जिस हिसाब से लाल किला पर आतंकवादियों के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से आवाज़ आ रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगह बम फोड़े जाएंगे, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का एक रिवेंज और वेंडेटा निकाला जाएगा। अब ये वक्त आ चुका है कि इस मातृभूमि पर धर्म को बचाने के लिए संतों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर अब वैसे ही उठानी पड़ेगी जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में एक जहर लिया था, ठीक वैसे। राम जन्मभूमि हो चुकी है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। हमने तो हमेशा आवाज़ लगाई और मैं तो बहुत छोटी थी तब से बोलती थी, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं 11-12 साल की थी तब से मैं ये स्लोगन बोलती थी और मेरी दादी अम्मी बड़े गुस्सा करती थी, तुम्हें क्या मतलब है? तो आप सिर्फ अयोध्या का और काशी और मथुरा, संबल, ज्ञानवापी, ताजमहल, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। मैं ऐलान दे रही हूँ कि जितनी भी मंदिरें मुगलों ने लूटी हैं, जितनी भी मंदिरों को तोड़ करके मुगलों ने मस्जिद बनाया है, हम वो सब वापस लेंगे।